आज है 12 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में अब उज्ज्वला कनेक्शन पर ओटीपी से ही मिलेगा सिलेंडर, कालाबाजारी पर कसेगा शिकंजा। प्रदेश में उज्ज्वला और एनएफएसए कनेक्शनधारियों के नाम पर हो रही रसोई गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर अब शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। विभाग ने कड़े कदम उठाते हुए आदेश जारी किया कि अब इन उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की डिलीवरी ओटीपी बताने के बाद ही दी जाएगी। सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य सीधे तौर पर सब्सिडी के दुरुपयोग और गैस की ब्लैक मार्केटिंग को रोकना है। रायपुर में 13 सितंबर को नहीं आएगा नल का पानी, मेंटेनेंस के चलते 32 पानी टंकियों से सप्लाई बंद। रायपुर में 13 सितंबर की सुबह पानी की सप्लाई नहीं होगी, जिससे 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित होंगे। नगर निगम भाटागांव चौक के पास 150 एमएलटी फिल्टर प्लांट से जुड़ी पाइपलाइन में लीकेज की मरम्मत कराएगा, जिसकी वजह से 10 घंटे का शटडाउन लिया जाएगा। मेंटेनेंस के दौरान शहर की 32 पानी टंकियों से पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। पद्मश्री पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी की जन्म शताब्दी समारोह की तैयारी। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष पद्मश्री पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी के जन्म शताब्दी समारोह 20 फरवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर स्मारिका का प्रकाशन होगा। श्यामलाल चतुर्वेदी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर साहित्य गोष्ठी का आयोजन भी किया जाएगा। स्मारिका के विमोचन के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री अरुण साव को आमंत्रित किया जाएगा। अब स्कैन करते ही मिलेगी मनरेगा कार्यों की पूरी जानकारी। पंचायत भवनों में लगाए जा रहे क्यूआर कोड। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में अब पारदर्शिता और जवाबदेही और आसान होगी। बीजापुर जिले के सभी ग्राम पंचायतों में क्यूआर कोड लगाए जा रहे हैं। ग्रामीण केवल एक स्कैन से अपनी पंचायत क्षेत्र के मनरेगा कार्यों की पूरी जानकारी ले सकेंगे। कलेक्टर संबित मिश्रा के मार्गदर्शन में जिला पंचायत सीईओ नम्रता चौबे ने सभी जनपद पंचायतों को क्यूआर कोड चस्पा करने के निर्देश दिए। कार्टून फेस्टिवल आज 12 सितंबर को रायपुर में सीएम साय कार्टून बनाकर करेंगे महोत्सव का शुभारंभ। देश की एकमात्र कार्टून पत्रिका जल्द ही अपने 30वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है। हर साल आयोजित होने वाला कार्टून वॉच का सालाना महोत्सव कार्टून फेस्टिवल आज 12 सितंबर 2025 को रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित किया जा रहा है। इस बरस जम्मू कश्मीर के लोकप्रिय कार्टूनिस्ट मनोज चोपड़ा को कार्टून वॉच का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मुख्यमंत्री के हाथों दिया जाएगा। राशन कार्ड का होगा सत्यापन। 2,25,000 लोग संदेह के दायरे में, जांच करने अफसर उतरेंगे फील्ड पर। जांजगीर चांपा में 60% राशन कार्ड उपभोक्ता सरकार के संदेह के दायरे में हैं। सरकार उन्हें राशन जरूर दे रही है, लेकिन उनके राशन कार्ड सरकार के मापदंड में खरे नहीं। अब ऐसे राशन कार्डों का सत्यापन किया जाएगा ताकि वास्तविक राशन कार्डों व उनके सदस्यों का पता चल सके। श्रमिकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और श्रम पंजीयन शिविर आज। श्रम विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ रजत जयंती के अवसर पर आज 12 सितंबर को भाटापारा रेलवे स्टेशन में स्वास्थ्य विभाग और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सहयोग से चावड़ी में उपस्थित श्रमिकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में श्रम विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल व छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में कार्यरत श्रमिकों का पंजीयन व नवीनीकरण भी किया जाएगा। नक्सल प्रभावित गांव तुमाल भट्टी में स्थापित हुआ नया सुरक्षा कैंप। अब ग्रामीणों को मिलेगी सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित गांव तुमाल भट्टी में पुलिस प्रशासन ने नया सुरक्षा कैंप स्थापित किया। ये कदम छत्तीसगढ़ शासन की नियत नीलनार योजना से क्षेत्र के ग्रामीणों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से उठाया गया। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और भारी मानसून के बावजूद सुरक्षा बलों ने डटकर सभी चुनौतियों का सामना किया और सुरक्षा कैंप की स्थापना की। 13 सितंबर को लगेगी नेशनल लोक अदालत। आपसी सुलह के जरिए होगा मामलों का निपटारा। आपसी सुलह के जरिए मामलों का निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वावधान में शनिवार 13 सितंबर 2025 को देशव्यापी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के द्वारा प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों व व्यवहार न्यायालयों में लोक अदालत आयोजित किए जाएंगे। महंगी बिजली को लेकर कांग्रेस करेगी बड़ा प्रदर्शन। महंगी बिजली को लेकर कांग्रेस फिर बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि सरकार मेहतारी वंदन के नाम पर सिर्फ 1,000 रुपए दे रही है और बिजली बिल बढ़ाकर मेहतारी वंदन के बदले जनता से 5,000 रुपए वसूल रही है। जनता की गाढ़ी कमाई लूट रही है।
बैज ने कहा कि महतारी वंदन का पैसा बिजली बिल और नकली महंगी शराब बेचकर वसूला जा रहा है। छत्तीसगढ़ की बेटियों के लिए खुशखबरी, देश के किसी भी स्कूल या शैक्षणिक संस्थान में करेंगी पढ़ाई। छत्तीसगढ़ की छात्राओं के लिए खुशखबरी है। अब निर्धन छात्रों की उच्च शिक्षा में पैसा बाधा नहीं बनेगी। अब यहाँ की छात्राएं स्कॉलरशिप के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं और ये संभव होगा अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप से। मतलब गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना शुरू हो गई है। इसके लिए कल से आवेदन भी शुरू हो गए हैं। सीजी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 58 डीएसपी अफसरों का तबादला। पुलिस महकमे के 58 डीएसपी का स्थानांतरण आदेश जारी किया गया है। इसमें 45 निरीक्षकों को पदोन्नति के बाद नई पोस्टिंग की गई। तबादला आदेश में मैदानी इलाकों से लेकर पीएचक्यू में पदस्थ अधिकारी प्रभावित हुए। इस समय पदोन्नत सभी डीएसपी की पुलिस एकेडमी चंदखुरी में ट्रेनिंग चल रही है। इस महीने ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद सभी को पोस्टिंग स्थल पर ज्वाइन करना होगा। पीएम मोदी राज्य स्थापना दिवस पर छत्तीसगढ़ आएंगी। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती वर्ष का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी रायपुर आएंगे, मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्य सरकार ने इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है। सीएम साय ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक अवसर होगा जब राज्य को नए विकास कार्यों की सौगात मिलेगी। छत्तीसगढ़ में मानसून की गतिविधियां होंगी तेज। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री ने बताया कि अगले 4 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ में मानसून की गतिविधियां तेज होंगी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 37 पदों पर भर्ती, ट्रेसर की पोस्ट के लिए व्यापम ने जारी किया नोटिफिकेशन। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग रायपुर के तहत अनुलेखक के 37 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की। उम्मीदवार 1 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। वहीं आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार की सुविधा 2 से 4 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध होगी। व्यापम ने स्पष्ट किया कि परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड में ही किया जाएगा। चिरमिरी में खुले में मांस बिक्री का विरोध, बजरंग सेना ने निगम आयुक्त को दिया ज्ञापन। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले की नगर पालिका निगम चिरमिरी में सड़कों पर खुले में मांस मछली की बिक्री का मुद्दा गर्मा गया। श्री बजरंग सेना महिला विंग ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया। महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष भारती सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों महिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। सीएम साय की घोषणा पर पत्थलगांव में बनेगा आधुनिक बस स्टैंड, विभाग ने मंजूर किए 5 करोड़। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के अनुरूप जशपुर जिले के पत्थलगांव नगर पालिका को आधुनिक बस स्टैंड की सौगात मिलने जा रही है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने इसके लिए करीब 5 करोड़ स्वीकृत किए। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद आधुनिक बस स्टैंड के निर्माण के लिए संचालनालय के द्वारा 4 करोड़ 99,75,000 रुपए की मंजूरी के आदेश जारी कर दिए गए। हिंडाल्को माइंस की मनमानी से त्रस्त ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, कलेक्टर को सौंपी मांगों की सूची। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले स्थित हिंडाल्को माइंस कंपनी के कथित तानाशाही रवैये से तंग आकर कुसमी विकासखंड के कंजिया ग्राम पंचायत के सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय का रुख किया। ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कंपनी की भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने के साथ साथ टूटी फूटी सड़क की मरम्मत की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क अब पूरी तरह से खस्ताहाल हो चुकी है। पीएम आवास योजना के लिए ग्राम पंचायत वार नोडल अधिकारी की नियुक्ति। बीजापुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सुदूर बसाहट और प्रधानमंत्री आवास निर्माण में आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सहित हितग्राहियों को निर्माण में आ रही समस्याओं से अवगत होकर निराकरण हेतु जिला प्रशासन एक रणनीतिक पहल की है। कलेक्टर संबित मिश्रा के निर्देशन में जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी नम्रता चैबे ने पीएम आवास के निर्माण में प्रगति लाने ग्राम पंचायत वार नोडल नियुक्त किए गए हैं। सख्ती पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर गिरी गाज। थाना डबरा क्षेत्र के ग्राम उपनी और सकराली में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन की शिकायतों पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश यादव और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी चंद्रभर डबरा अंजलि गुप्ता के नेतृत्व में थाना डबरा पुलिस टीम मौके पर रवाना हुई। कार्रवाई के दौरान 7 वाहन पकड़े गए जिसमें अवैध रूप से रेत भरी हुई थी और रेत से पानी टपक रहा था।
बिजली गिरने से रायपुर एयरपोर्ट का नेविगेशन सिस्टम फेल, 4 फ्लाइट कैंसिल। रायपुर एयरपोर्ट पर नेविगेशन सिस्टम में खराबी के कारण बुधवार को दिल्ली से रायपुर आ रही इंडिगो की फ्लाइट नंबर 6E5138 को भोपाल डाइवर्ट करना पड़ा। एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक तेज आंधी तूफान के दौरान बिजली गिरने से तकनीकी गड़बड़ी हुई, जिससे विजिबिलिटी और नेविगेशन में दिक्कतें आईं, जिसके कारण 4 फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। छत्तीसगढ़ में शिक्षक बनने की सपना देख रहे युवाओं और लड़कियों के लिए सुनहरा मौका है। दरअसल आत्मानंद स्कूल में शिक्षक सहित अलग अलग पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को 20 सितंबर तक का समय दिया गया, जिसका आदेश भी जारी कर दिया गया। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार भर्ती कुल 45 पदों पर होनी है। भर्ती अलग अलग विषयों के सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता के पद पर होनी है। सीएस को जल्द मिलेगा स्टेडियम। खेल मंत्री अरुण साव ने संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात के दौरान दिए संकेत। नया रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की जिम्मेदारी अब छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को मिलने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। राज्य के खेल और पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने कहा कि स्टेडियम का दस्तावेजी काम पूरा होने के बाद संघ को स्टेडियम सौंप दिया जाएगा। सीएस के पदाधिकारियों ने बुधवार की शाम उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साव से मुलाकात की। शनिवार को स्कूल के समय में बदलाव, अब सुबह की पाली में ही लगेंगी क्लासेस। शनिवार को अब सुबह की पाली में स्कूल संचालित होगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया। इससे पहले डीपीआई ने शिक्षा विभाग को सुबह की पाली में स्कूल संचालित करने का प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद अब आदेश जारी कर दिया गया। जारी आदेश के मुताबिक एक पाली वाले स्कूल में सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक स्कूल संचालित होगा, जबकि 2 पाली वाले स्कूल में प्राथमिक और माध्यमिक शाला 12 बजे से 4 बजे तक और हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक संचालित होगी। ईसाई समाज ने घरेलू नियमित प्रार्थना सभा करने कलेक्टर से मांगी सुरक्षा। राजधानी रायपुर में आज बड़ी संख्या में संयुक्त ईसाई समाज के लोग ईसाई धर्मानुसार घरेलू नियमित प्रार्थना सभा संचालन करने के पक्ष में कार्यवाही करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ईसाई समाज पर प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण और जबरन बुलाए जाने के आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि उन्हें प्रार्थना सभा में सुरक्षा दी जाए। मांग पूरी न होने पर आगे अर्धनग्न प्रदर्शन, रैली और सभा जैसे बड़े प्रदर्शन के लिए उतारू होंगे।